सब पे नजर अंदर की खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। A1 TV के साथ मैं हूँ कानिता इम्तियाज। आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें कि पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के सरबरा मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने भारतीय मीडिया की गिलगित बल्तिस्तान में इजाफी फौज की तैनाती की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया है। DG ISPR की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि गिलगित बल्तिस्तान में पाक फौज के इजाफी दस्ते तैनात नहीं किए गए। बयान में ये भी कहा गया कि चीन स्कर्दू में कोई पाकिस्तानी एयरबेस इस्तेमाल नहीं कर रहा और हम पाकिस्तान में चीनी फौज की मौजूदगी को सख्ती से तरदीद करते हैं। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि भारतीय मीडिया की एयरबेस से मुताल्लिक खबरें सच से कोसों दूर हैं और भारतीय मीडिया गैर जिम्मेदाराना और हकीकत से हटकर रिपोर्टिंग कर रहा है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि भारतीय फौज को चीन के हाथों जो जहमत उठानी पड़ी है वो इससे तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब। फारूक हमीद साहब, भारतीय मीडिया आलमी दुनिया से हकाइक क्यों छुपा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, भारतीय मीडिया जो है मेरी नजर में वो तो बॉलीवुड की एक एक्सटेंशन है। उनका काम ही है सेंसेशनलाइज करना, फेक न्यूज उनकी जिम्मेदारी, उनके सबसे बड़ा उनका मशगला है। और जो इस वक्त भारत के अंदर जो हालात हैं, जो सिविल वॉर टाइप हालात हैं, मुसलमानों के साथ जो की हुआ है, वहाँ पे 22 करोड़ मुसलमानों के साथ जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में फ्रीडम फाइटर्स उनके साथ कर रहे हैं, और जो चीन ने उनकी जो उनको इतना जलील और रुस्वा किया है लद्दाख में कि वो ना अपना इंडियन आवाम को अपने से नजर मिला सकते हैं और ना इंटरनेशनल कम्युनिटी को फेस कर सकते हैं। तो लिहाजा अब उनका मकसद एक ही है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो बेबुनियाद किस्म की खबरें जो है वो छापें। जिस तरह ये हाल ही में उन्होंने कहा कि जनाब 20,000 फौजी जो है वो पाकिस्तान ने एडिशनल डिप्लॉय कर दिए गिलगित बल्तिस्तान के बॉर्डर पे जो इंडिया के साथ लगता है वहाँ पे। और उसके बाद ये चाइनीज फौजी जो है वो भी पाकिस्तान में स्टेशन है, डिप्लॉयड है। हालांकि ये बिल्कुल फेक न्यूज है, ये गलत न्यूज है। उसकी वजह ये है, हमने तो जब से होश संभाला है हमने तो हमेशा ये देखा है और उसका प्रूफ भी है। खुद जाके मैं जब सर्व कर रहा था तो पूरी दुनिया को मालूम है कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो फुली ऑपरेशनली डिप्लॉयड है हमारी जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर इंडिया के साथ जो अपना आजाद कश्मीर और लाइन ऑफ कंट्रोल के ऑक्युपाइड कश्मीर का जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, और वहाँ पे हमारे फौजी डिप्लॉयड हैं और उनके जो भी हमले होते हैं इंडिया के साइड से हम उनका डिफेंडिंग रिस्पॉन्स उनका जवाब देते हैं। तो लिहाजा एडिशनल फोर्सेस की तो जरूरत ही कोई नहीं है। हमारे तो पूरी जो मैं कोर का नाम लेता हूँ, हमारी तो पूरी एक कोर है, कई डिवीजन है जो कितने दहाइयों से वहाँ पे डिप्लॉयड है और इंडिया को मालूम है, दुनिया को भी मालूम है। तो लिहाजा कोई ऐसी नॉर्मल मूवमेंट नहीं है। अब मसला क्या है कि वो सिर्फ अब ये दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि देखें जनाब चीन का और पाकिस्तान जो है पाकिस्तान आर्मी के जनाब आपस में गठजोड़ है और जनाब ये मिलके जो है ये अपना गिलगित बल्तिस्तान में या चीन इतना उसकी इन्वॉल्वमेंट हो गई है पाकिस्तान में कि चाइनीज फौजी भी पाकिस्तान में डिप्लॉयड है। हालांकि बात जो सही बात है, खबर है वो ये है कि पाकिस्तान और चीन और दुनिया भी जानता है, एक्नॉलेज करता है, पाकिस्तान और चीन के दरमियान कितनी दहाइयों से एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चल रही है जिसमें दफा भी है, इकोनॉमी भी है और भी जितने मामला हैं। और लेटेस्ट इसका एग्जांपल तो सी पैक है। सी पैक जो इस इलाके का गेम चेंजर है। सी पैक जो कि चीन का वन बेल्ट वन रोड का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है और उस अमेरिका को बड़ी तकलीफ है, इंडिया को बड़ी तकलीफ है सी पैक के साथ। और उनकी पूरी कोशिश रही है पिछले कई सालों से कि सी पैक को किसी तरह सैबोटाज किया जाए। और आपको मालूम है कि सी पैक शुरू भी उधर से ही होता है, ये चाइना बॉर्डर से ये गिलगित बल्तिस्तान और यहाँ से फिर नीचे साउथ में आता है सी पैक का जो सारा जो रूट्स हैं। तो वो तो उसमें नाकाम हो गए। अब इनकी कोशिश ये थी कि इनकी कोई नजर थी कि हम सी पैक को डिस्टर्ब करें और वो उसमें नाकाम हो गए। इनकी सारे जो डिप्लॉयमेंट है वो होगी चीन की तरफ, क्योंकि चीन जो है उन्होंने पिछले चंद हफ्तों में
डंडों के साथ इनको बुरी तरह मारा है। और चीन की जो फौज है पीपल लिबरेशन आर्मी, उसकी मिलिट्री माइट के मुकाबले में तो इंडियन आर्मी कोई स्टैंड नहीं कर, कोई उसकी हैसियत नहीं है। अब वो जो उनकी वहां पे बदनामी हुई है उसको काउंटर करने के लिए ये फेक न्यूज डाली जा रही है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि चीन ने मैसेज बड़ा क्लियर दिया इंडिया को कि अगर आपने पाकिस्तान के खिलाफ खासकर लाइन ऑफ कंट्रोल पे आजाद कश्मीर मिस एडवेंचर किया तो वो ठीक नहीं होगा, चीन उस पर रिएक्ट करेगा। फारूक हमीद साहब, अगर आप फारूक हमीद साहब ये बताइए कि भारत ने कश्मीर के अंदर तो जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी है, लेकिन लद्दाख में भारतीय फौजें खामोश क्यों हैं? जी, इसलिए कि वो क्योंकि कश्मीर में तो आपको मालूम है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में वो निहत्ते मजलूम कश्मीरी हैं। बेशक वहाँ के फ्रीडम फाइटर्स ने इनके खिलाफ अपना जंग का जो ऐलान किया हुआ है, इन पे हमले हो रहे हैं और निहत्ते शहरियों को इनकी रवायत है मूडी की, हिंदूवाता की, इनकी फैशिज्म की, उनकी आइडियोलॉजी की, वो मुसलमान है उनको उन्होंने मारना है। और वहाँ पे कश्मीर में वही मॉडल है जो कि इसराइल का फलस्तीन का मॉडल है कि मारो, जुल्म करो, इनको इतने मजालिम पे ढाओ कि ये जो है अपना खुद ब खुद हथियार सरेंडर कर दें और इनकी आज़ादी की मूवमेंट जो है उसको बिल्कुल सप्रेस कर दो। तो लेकिन क्या ये चीन के साथ ये कर सकते हैं? जो इनके साथ अभी हुआ है चंद हफ्ते पहले हशर, ये तो चीन की मिलिट्री माइट को मैच ही नहीं कर सकते। उनकी न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी, उनकी वेपन्स की सुपीरियरिटी, उनकी टेक्नोलॉजी की सुपीरियरिटी, तो लिहाजा वहां पर ये फंस गए, बड़ी बुरी तरह फंस गए और इनको मालूम ही था कि चीन इनके साथ ये करेगा। तो लिहाजा उसका सारा जो गुस्सा है ये पाकिस्तान पे या इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में और ज्यादा मजालिम जो है ये ढाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी सब देख रही है और मेरा ख्याल है पाकिस्तान को भी चाहिए कि जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है दहशतगर्दी के खिलाफ, वो जिसको इंडिया ने भी साइन किया हुआ है, पाकिस्तान ने भी साइन किया हुआ है, अब हम अपना केस लेके जाएं कि जनाब इंडिया जो है जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कर रहा है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, NWA में, नॉर्थ-वेस्टर्न में, ये जितने दहशतगर्द ग्रुप है, चाहे BLA हो जाए, चाहे NQM लंदन हो जाए, चाहे ये PTM और TTP, तो जनाब ये इंडिया के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा ख्याल है हमें अपना ये केस बिल्डअप करना चाहिए। जो ये हमारे खिलाफ कहते थे और हम हमेशा कहते थे हम तो विक्टिम है दहशतगर्दी के, हमें इसको इंटरनेशनलाइज और ज्यादा करना चाहिए और इनको एक ज्यादा एक्सपोज करना चाहिए इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है दिफाई तजिया निगार नवाज अहमद साहब ने। नवाज साहब, आपकी पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी के हवाले से गहरी नजर रही है। भारत ने लद्दाख में खामोशी का जो रोज़ा रखा हुआ है, तो फिर कश्मीर में मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ क्यों की जा रही हैं? जी देखें, मैं बिल्कुल जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में इस वक्त एक्चुअली जो कुछ इंडिया की तरफ से किया जा रहा है वो इंडिया अपनी अजीमत को, अपनी परेशानी को किसी तरह से फेस करने के काबिल नहीं है। तो इसी तरह से आए दिन प्रोपेगेंडा किया जाता है जो कि पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन इन तमाम चीजों के अलावा मैं ये कहूंगा कि आज जो ISPR की तरफ से प्रेस रिलीज जारी किया गया है, क्योंकि ISPR ही वो वाहिद इदारा है जो पाकिस्तान की फौज के मुतालिक बयान जारी किया जाता है। जब उसके इंडिया की तरफ से एक जस्ट अपनी तरफ से अपनी परेशानी को, अपने लोगों को फेस करने, क्योंकि उनको लद्दाख में जिस तरह से जितनी मुश्किलात का और जिस तरह की जो चीजें फेस करना पड़ रही हैं, उनको फेस करने के लिए वो कहीं न कहीं किसी तरह का वो बहाना ढूंढ रहे हैं। और इसीलिए ये जस्ट प्रोपेगेंडा किया जा रहा है अगेंस्ट पाकिस्तान को इस तरह के कोई एक्शन करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर करने भी पड़े तो पाकिस्तान एक सॉवरेन स्टेट है जो कि किसी से पूछने के बगैर अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी सॉवरेनिटी के लिए हर तरह के एक्शन ले सकता है। ठीक है, नवाज साहब, आप नहीं समझते कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर शहरी आबादियों को भारत की जानिब से जो निशाना बनाया जाता है, अक़वाम मुत्तहिदा इस हवाले से क्यों खामोश है? देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा का अगर माजी में भी रोल देखा जाए, यकीनन एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि इंटरनेशनल लॉ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ही थ्रू इम्प्लीमेंट करवाया जाता है। लेकिन चूंकि इंटरनेशनल लॉ का कॉन्सेप्ट एज ए वीकर लॉ कहा जाता है, अक़वाम मुत्तहिदा माजी में कई तरह के इस तरह के इंसिडेंट हुए पाकिस्तान पे हर आए दिन। आजाद कश्मीर स्पेशली लाइन ऑफ कंट्रोल पे सिविलियन आबादी को इंडिया की तरफ से टारगेट बनाया जाता है, जिसको हम UN ऑब्जर्वर्स को और यूनाइटेड नेशंस में हम बाकायदा उसको आगाह भी करते रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा का इतना फ़आल किरदार
नहीं है जितना होना चाहिए। उसकी मिसाल ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के कई उम्र ममालिक हैं, जिस तरह फलस्तीन का इशू है, कश्मीर का इशू है, बोस्निया है, इस तरह के कई उम्र इशूज हैं जिनमें अक़वाम मुत्तहिदा अपना रोल अदा बदकिस्मती से नहीं कर सका जितना उसको करना चाहिए। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया नवाज साहब आपका। नाजरीन, आपको बताते चलें कि डीजी ISPR ने भारत की जानिब से मन घड़त खबरों की तरदीद करते हुए कहा कि पाकिस्तान में चीनी फौजी कहीं भी मौजूद नहीं। भारतीय मीडिया की एयरबेस से मुतालिक खबरें सच से कोसों दूर हैं। A1 TV से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट a1tv.pk। आप हमें YouTube और Facebook पर भी फॉलो कर सकते हैं। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।